आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं बछवाड़ा विधानसभा में हूं और यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं अभियान, राहत पैकेज जो दिए जा रहे हैं गरीब निसहाय लोगों को, उनमें एक नाम प्रभाकर जी का भी आता है। अब ये प्रभाकर जी से मैं ये पूछने आया हूं कि इतने बड़े पैमाने पर जो आप लोगों को मदद कर रहे हैं, क्या लोगों की स्थिति आज भी इतनी बदतर रह गई है बछवाड़ा में, जो आपको इतना बड़ा पैमाना पर राहत पैकेट वितरण करना पड़ रहा है? सबसे पहले पंकज भट्ट जी, आपका स्वागत है कि आप हम तक आने का काम किया और जो अभियान हम लोग चला रहे हैं उस पर कहीं न कहीं नज़र आपकी पड़ी, तो इसके लिए आपका स्वागत, अभिनंदन है। आज कोरोना वायरस जिससे पूरा विश्व परेशान है और यह वैश्विक बीमारी है, और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया कि जिनसे जहां जो बन पाए लोगों के मदद में खड़े हों और सहयोग करें। लोग पहले भी ये काम किए, बाढ़ में भी, और 2016 का बाढ़ आया, दियारा क्षेत्र प्रभावित था, उस समय भी राहत वितरण का अपना अनुभव रहा है। 2019 में ये बाढ़ आई तो उसमें भी हम लोगों ने राहत अभियान चलाया, और हम तो एक निमित्त मात्र हैं। जहाँ भी जो काम आप देख रहे हैं, जो चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से या जिस तरह से आप लोगों की नज़र पड़ी, तो ये हमारे इष्ट मित्र हैं जो हमने अपने 20 वर्षों के 18 वर्षों के पत्रकारिता जीवन में जो संबंध बनाए, जो इष्ट मित्र हमारे बने, उनके माध्यम से ये सब चल रहा है। और हम एक निमित्त मात्र हैं, यह सब भोले की कृपा है जो यह सब चल रहा है। और जहाँ तक बन पाता है हमने यह तय किया है। और जब लॉकडाउन शुरू हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने छिड़काव का अभियान चलाया कि जहाँ से जो लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या किसी दल के कार्यकर्ता, उन्होंने अगर सूचना दिया कि आप दवा भेजें तो हम अपने गांव में, अपने पंचायत में छिड़काव करा लेंगे, तो हमने कोशिश किया कि अपने कार्यकर्ता के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से वहाँ तक दवा पहुँचाएँ, और उस पंचायत में, उस गाँव में छिड़काव हुआ है बड़े पैमाने पर। हर घर तक हम नहीं पहुंच पाए, ये भी हम नहीं कहेंगे कि पूरे विधानसभा में छिड़काव हो गया। हमने कहा कि जो लोग जहां से दवा का डिमांड रखे वहां हमने दवा भेजने का काम किया। दूसरा, फिर हमने प्राथमिकता में लिया कि जब सरकारी जो राशन मिलता है उसमें विलम्ब हो रहा था, तो कहीं से मांग उठी, तो फिर हम लोगों ने चलाया कि जो ज़रूरतमंद हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं है या जिनके घर में चूल्हा जलने की समस्या अगर उत्पन्न हो गई है, तो हम अपने कार्यकर्ता, अपने साथी, अपने मित्र के माध्यम से यह सूचना हर जगह दिए कि वैसे लोगों की सूची आप भेजें, 2, 4, 5, 10, और वहाँ राहत सामग्री हमने अपने साथियों के माध्यम से ही भिजवाया। कोई हमें यह नहीं कि हम तस्वीर में खूब झलकें, खूब हम मेरा ब्रांडिंग हो, उस पर मैं विश्वास ही नहीं करता। ब्रांडिंग पर कोई खास मेरा विश्वास नहीं रहता, काम पर हम विश्वास करते हैं, और जो करते हैं दिल से करते हैं, और कौन क्या कहता उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि जो ज़रूरतमंद हैं उसके लिए करते हैं। तो वो इतने बड़े स्तर पे जो आप काम कर रहे हैं, आपको इस बात का अफसोस कभी नहीं दिखता कि बछवाड़ा की धरती में आज भी ऐसे दबे कुचले लोग, आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी इतने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग रह रहे हैं? नहीं, देखिए ये समस्या है, और जब एक पहले इस पर हम कर लें कि लॉकडाउन है, और सबसे बड़ी समस्या, आज जब आपने पहला क्वेश्चन किया था, सबसे बड़ी समस्या अब उनके सामने है जो दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने के लिए गए थे। वो बहुत परेशान हैं। फ़ोन आता है डेली, और इस तरह से भावना में और इस तरह से भावुक होकर वो फ़ोन करते हैं। किसी के बच्चे के लिए दूध नहीं है, घर में राशन नहीं है, किसी का 2 दिन से 1 दिन से चूल्हा नहीं जला है। तो अब हम लोग की पहली प्राथमिकता है कि उन तक कैसे राशन पहुँचे। और आपको यह जानकर खुशी भी होगी कि आपके क्षेत्र के लोग इस तरह से कर रहे हैं। लगभग 20 से 25 शहरों में, देश के 20 से 25 शहरों में हम लोगों ने ऐसे ज़रूरतमंद जो व्हाट्सएप पर हमको सूची भेजे, उन तक राशन पहुंचाने का काम किए। लगभग 1000 लोग ऐसे होंगे जहां राशन हम अपने इष्ट मित्र के माध्यम से, जहां इष्ट मित्र कोई नहीं निकले तो वहां पर पेटीएम, वहाँ के जो स्थानीय दुकानदार का हमने पेटीएम नंबर मांगा, उस दुकानदार के पेटीएम में राशि भेजा। वो भी मित्र लोगों का सहयोग है उसमें, और वहाँ उतना का राशन उनको दिलाने का काम किए हैं। और प्रत्येक दिन सुबह से
फ़ोन आता है उसी से जगते हैं और देर रात तक ये चलते रहता है। शुरुआत में तो सब मोबाइल पे ही करते रहते थे, लेकिन जब इतना आने लगा तो फिर मुझे डायरी भी निकालना पड़ा और इसमें सबका, ताकि कई लोग का ऐसा हुआ कि मिस कर जाता था, 3 दिन बाद फ़ोन आता था कि अभी तक कुछ नहीं मिला, तो उसको नोट हम लोग करते हैं दिन भर, फिर शाम से लगते हैं जिनको कैसे पहुँचे और शाम से सुबह तक विधायक जी उनको भी एक पहुँचाने का नंबर काम करते हैं। दिए थे फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने भी एक नंबर जारी किया था कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी फंसा हुआ है तो उसके लिए बछवाड़ा विधायक की तरफ से मदद पहुंचाई जाएगी। चलिए, अगर ऐसा उन्होंने जारी किया है तो अच्छी बात है और करना ही चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जिनसे, या सामाजिक कार्यकर्ता हैं या कोई पदाधिकारी हैं, जिनसे जहां जो बन पाता है वो करना चाहिए और प्रधानमंत्री जी ने भी यह आह्वान किया है। लेकिन बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र यह जिले का पश्चिमी सीमा क्षेत्र है और यह पिछड़ा क्षेत्र है, क्योंकि राजनीतिक रूप से इसके विकास और उत्थान के कभी जो है मन मस्तिष्क में किसी को आया ही नहीं। इसका विकास कैसे हो, चाहे आप भगवानपुर प्रखंड का क्षेत्र जाइए या दियारा क्षेत्र जाइए, टूटी हुई सड़कें आपको सभी जगह नज़र आएगी। क्यों आ रहा है टूटी हुई सड़कें? क्यों नहीं इसमें बदलाव हुआ? माननीय ने क्यों नहीं पहल किया? हालांकि माननीय जो हमने बात किया था तो उन्होंने कहा था कि सारे सड़कों का टेंडर हो चुका है, ये बात लगभग साल भर हो गई। देखिए, वो हमारे माननीय विधायक हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमने हमेशा उनको गार्जियन के रूप में देखा है और उसी रूप में अगर वह ये इस तरह कह रहे हैं तो जनता को भी दिख रहा होगा कि सड़क कितना अच्छी सड़क एकदम बनी हुई है और लोग उस पर चल रहे हैं। सरकार दे रही है, सड़क बनी भी है और बन भी रही है, लेकिन जो एक विधायक का फंड होता है, वो तो कोई भी विधायक बनेगा कहीं न कहीं फंड का उपयोग करेगा, लेकिन एक व्यक्तिगत सोर्स जो होता है, जिस तरह से अभी आपदा आया, अगर एक विधायक चाहे, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे, अगर वो अपना व्यक्तिगत सरोकार बनाया है, संबंध बनाया है, तो उस संबंध के बल पर बहुत लोगों को मदद कर सकता है। आपने कहा कि विधायक जी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब हेल्पलाइन नंबर से कहाँ किसको मदद मिल रहा है मैं नहीं जानता। दिल्ली से बिशनपुर पंचायत के और चमथा 3 के लगभग 40 से 50 लोग वहाँ फंसे हुए हैं और उन्होंने जो वीडियो कॉलिंग करके बताया, वीडियो भी भेजा कि वहाँ उन लोगों ने, हमने विधायक जी को वो लोग सूची भेजे और सूची भेजे 4 बार 5 बार उन्होंने कहा कि हमने व्हाट्सएप पर सूची भेजा, फ़ोन पर बात किया तो उन्होंने कहा कि ऊपर सूची आपका भेज दिया गया है, लेकिन ये ऊपर कहाँ सूची गया, आज तक एक बंदा भी फ़ोन नहीं किया कि आपको क्या दिक्कत है। कम से कम राशन नहीं मिलता, कम से कम आंसू ही पोंछ लेते, कोई अगर फ़ोन ही कर देता उनका आदमी तो लगता कि कोई हमारा भी सुनने वाला है, लेकिन एक भी फ़ोन नहीं गया। और वैसे उन लोगों को हम लोगों ने 2 बार राशन वहाँ उपलब्ध कराया, एक बार भिजवाया, फिर ख़त्म हुआ, फिर दोबारा भी राशन 3 दिन पहले वहाँ दिल्ली में 39-50 जो लोग हैं उन तक भिजवाने का काम किया है। और बिहार ये अलग अलग राज्य में लगभग 20 से 25 शहरों में हम लोगों ने लगभग 1000 लोगों तक अब तक राशन पहुंचाने का काम किया है। और अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, करना ही चाहिए, वो हमारे माननीय हैं और जनता ने उनको जनादेश दिया है तो इसीलिए दिया है, इसी उम्मीद के साथ दिया कि विपदा में वो खड़े रहें। लेकिन जो जनमानस की जो भावना है, जो लोग फ़ोन कर रहे हैं, जो क्षेत्र के लोग कह रहे हैं, उससे नहीं लगता कि जो वो कह रहे हैं, अगर वह कह रहे हैं जो आप बता रहे हैं, हमने नहीं सुना आप कहीं कि जो उनका क्या बयान है नहीं है, उतना समय ही नहीं मिलता कि कौन क्या बोल रहा है, कहाँ क्या दिख रहा है। अपना तो अभी बस एक ही धुन है कि जो लोग फ़ोन करते हैं, जहाँ फंसे हुए हैं, उनको कैसे राहत पहुँचे। और वो अभिभावक हैं, विधायक हैं और व्यक्तिगत तौर पर हमने उन्हें हमेशा अभिभावक के रूप में ही देखा है। लेकिन पिछले दिन किसी कार्यकर्ता ने ही बताया कि उनका एक बयान आया आप ही के चैनल पर, और वो आप भी देखे होंगे, और वो कहीं न कहीं हताशा का बयान मुझे दिखा कि उस तरह का बयान। नहीं, हताशा किस बात की होगी उन्हें, वो तो स्वयं विधायक हैं और बरसों से विधायक हैं, हताशा उन्हें क्यों होगी? देखिए, विधायक वो हैं, स्वाभाविक है, और सही बात है कि कई मर्तबा बछवाड़ा का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। कर्पूरी ठाकुर जैसे कद्दावर नेता को समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने हराने का काम किया। कई बार वो बिहार सरकार में मंत्री रहे और हमारे विधायक भी हैं। लेकिन जो क्षेत्र का विकास जो उनको करना चाहिए था, वो कहीं न कहीं कचोट हर जनता को है कि वो नहीं कर पाए। इस बात को उनको भी स्वीकार करना चाहिए। और उम्मीद लोगों ने पाला था और इसीलिए यहाँ सत्ता परिवर्तन भी बछवाड़ा में होते रहा। लेकिन विकास की जो गाड़ी चलनी चाहिए थी, जिस रफ्तार से, जितना उनका कद्दावर वो लीडर हैं, जितना
बार वो प्रतिनिधित्व किए हैं, उस मुताबिक वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उस तरह का क्षेत्र में विकास का कहीं न कहीं अभाव दिखता है। और ये कहीं न कहीं बछवाड़ा के लोगों के मन में, चाहे वह दियारा के लोग हों या उधर भगवानपुर मंसूरचक क्षेत्र के लोग हों, वो कहीं न कहीं लोगों में ये चिंता और चिंतन का विषय जरूर दिखता है। एक बात समझ में नहीं आती, कुछ लोग कहते हैं कि उनको जो होता है वो चमथा में ही करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर चमथा में नहीं करें, क्या वो बछवाड़ा का हिस्सा नहीं है, तो अपने गांव में करें। तो उधर के लोग ये सोचते हैं कि इधर काम हो रहा है, इधर के लोग सोचते हैं कि उधर काम हो रहा है। आखिर काम हो कहाँ रहा है? देखिए, जो उनका विधायक फंड होगा कहीं न कहीं उसको यूज जरूर कर रहे होंगे, और कई जगह सड़क भी बना होगा, या झमटिया घाट जो है वहाँ पर कुछ सीढ़ी निर्माण भी उन्होंने कराया है। आप जानते हैं कि झमटिया घाट की क्या स्थिति थी। मिथिलांचल ही नहीं, नेपाल की तराई से लोग वहाँ गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, और वहाँ काफ़ी परेशानी रहती थी। तो 2008 से हम लोगों ने सावन महोत्सव की वहाँ शुरुआत किया। वो मैं बात कर रहा था राहत पैकेज। राहत का तो हमने कहा कि जो चमथा और भगवानपुर, ये भगवानपुर के लोगों को लगता है कि वो दियारा क्षेत्र में कर रहे हैं, और दियारा के क्षेत्र के लोगों को लगता है कि वो भगवानपुर में ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन कहाँ कर रहे हैं ये जनता को भी पता नहीं चल रहा है। और सबसे बड़ा बात कि एक पिता के लिए ये गौरव की बात होती है कि अगर उसकी पहचान अगर बेटे से हो, कि बेटा अगर वैसा नाम कर ले और हो कि यह फलाने के पिताजी हैं, तो उसके लिए बहुत गौरव की बात होनी चाहिए। वो विधायक रहे, उनको चाहिए था कि लड़के को ऐसा संस्कार, वैसी शिक्षा देते कि वो आज IAS IPS बनता, और वो कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में परिवारवाद की स्थिति रही है, उनको उस तरह से वो नहीं कर पाए। उस तरह का अगर अधिकारी बन के बड़ा नाम कर लेता और तब आज जो है क्षेत्र में जनता के बीच जाता, तो उसका एक अलग मैसेज जाता। लेकिन जो परिवारवाद से ग्रसित है कांग्रेस, उसी का असर है कि वो अपने जब लड़के को वो बेहतर नहीं कर पाए, तो फिर क्षेत्र के लोगों को कितना क्या कर पाएंगे, ये समझने वाली बात है। हमने जब पत्रकारिता किया तो अपने उस क्षेत्र में रांची, पटना, भागलपुर सभी जगह किया, एक अपना छोटा पहचान बनाने की कोशिश किया, और उसके बाद आज समाज सेवा में लगे या क्षेत्र में। नहीं, समाज सेवा तो आपके लिए इसलिए भी आसान हो गया होगा क्योंकि उपेंद्र सिंह जी का फंडिंग होता है। हाँ, ये हमने सुना कि विधायक जी का कि उसमें यूपी सिंह के यहाँ से लाते हैं और करते हैं। अब देखिए कि हमने तो जहाँ भी जो राशन भेज रहे हैं, हम लिख देते हैं कि कौन लोग दिए हैं, किनके माध्यम से वहाँ उपलब्ध हो सका, वो भी हम लिख देते हैं। 1.5 महीना हो गया जब से लॉकडाउन हुआ है, बेगूसराय नहीं गए। यूपी सिंह जी हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, हमेशा हमने उनको गार्जियन के रूप में देखा है, और उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आज जो हम समाज सेवा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके साथ रहने से बहुत कुछ सीखे हैं, और उसी का कहीं न कहीं फल है कि जो हमने सीखा है उसको आज धरातल पर यहाँ बछवाड़ा क्षेत्र में उतार रहे हैं। हमारे मित्र जो हैं, जो IAS हैं, IPS हैं, अलग अलग राज्य में हैं, उनसे हम मदद ले रहे हैं। जो क्षेत्र के लोगों का सूची आता है उन तक भेजते हैं, वो वहाँ राशन उपलब्ध करवा देते हैं। या जो हमारे मित्र दूसरे राज्य में हैं, उनको हम फ़ोन करते हैं, वहाँ सूची के माध्यम से होता है। फिर हमारे कुछ मित्र जहाँ कोई व्यवस्था नहीं होता तो पेटीएम करते हैं, तो उसमें भी राशि हमारे इष्ट मित्र लगा रहे हैं। वो लोग जहाँ भी देते हैं तो वो तुरंत जो है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं पेटीएम। तो मेयर साहब तक तो अभी जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इतने हमारे मित्र हैं, आप समझिए पंकज भट्ट जी, कि अभी तक मेयर साहब को इस अभियान में जोड़ने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि वहाँ जब हम चले जाएंगे और उनको एक बार फ़ोन करेंगे कि हमारे क्षेत्र के लोगों को ये दिक्कत है, आप ये कर दीजिए, वो हमेशा किए हैं। जहाँ से जो जाता है, चाहे वो उसको पहचानते हो नहीं पहचानते हो, कहीं मंदिर बनाना है, कहीं किसी का इलाज कराना है, यूपी सिंह को पूरा बेगूसराय ही नहीं, बिहार में भी लोग जानते हैं कि इस रूप में वो करते हैं। लेकिन आज तक इस 1.5 महीना का जो ये जो अभियान चल रहा है कोरोना के खिलाफ, इसमें यूपी सिंह जी को कहने की हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। इतने इष्ट मित्र हैं, वही सब अभी संभाले हुए हैं। जब ऐसा समय आएगा तो वो भी साथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सवाल है प्रभाकर जी आपसे, आप वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, और आपको ये समाज सेवा पत्रकारिता की देन है कि राजनीति की देन है? देखिए, ये पत्रकारिता का कहीं न कहीं इसमें देन है। और हम जब अलग अलग राज्य में रहे, झारखंड में रहे, बिहार में रहे, पटना रहे, भागलपुर रहे, लोगों से मिले और लोगों को जो काम करते हमने देखा, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और
इसमें मेयर साहब का भी, जो अभी यूपी सिंह जो माननीय महापौर हैं, उनका भी उनके साथ भी रहने का अवसर मिला, उनका भी सानिध्य मिला। तो हमने देखा कि कैसे क्या किया जाता है जन सेवा के लिए। वो हम उनका एक ही लाइन कहना है हमेशा कि अगर एक व्यक्ति को भी हम जीवन में आदमी बना दिए तो समझो कि मेरा लाइफ सही है, और हम धरती पर जिस काम के लिए आए हैं वो काम हम सफल करके जा रहे हैं। तो वो बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिला है। और हमें लगता है कि 2008 जब सावन महोत्सव शुरू किया, उसके बाद से ही इसमें जुड़ाव बढ़ता गया। और चाहे दियारा क्षेत्र में बाढ़ आए या आज की जो अभी कोरोना को लेकर जो आपदा है, इसमें जब भी जहाँ, और हम कहीं ये ब्रांडिंग करने का काम नहीं करते। बेगूसराय में 10-20 ऐसे चिकित्सक हैं जिनसे मेरा व्यक्तिगत सरोकार है। कोई भी अपने क्षेत्र का लोग जहाँ से भी बोलता है कि कोई गरीब है, वो इलाज कराने में सक्षम नहीं है, हम निजी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल तो है ही, प्राइवेट अस्पताल में भी भिजवा करके उनका निःशुल्क इलाज करवाते हैं। दवा भी डॉक्टर साहब ही अपनी ओर से देते हैं। ऐसा भी सैकड़ों मरीज अपने क्षेत्र में, नाम बताने की जरूरत नहीं है किनका किए नहीं किए। अरे कुछ करने के लिए ही तो धरती पर आए। भविष्य कैसा होगा? देखिए, ये तो जनता के हाथ में है कि बछवाड़ा के जनता जिस रूप में निर्णय लेंगे, उस रूप में यह क्षेत्र का विकास और ये बढ़ेगा। सबसे होता है कि जब एक बार आपको याद होगा कि रामदेव राय जी जब सांसद समस्तीपुर से बने थे तो बछवाड़ा क्षेत्र खाली हुआ था। अब जो कार्यकर्ता झोला उठाता है किसी नेता के पीछे, उसकी भी इच्छा रहती है कि कल जगह खाली होगा तो मुझे भी स्थान मिलेगा। लेकिन उस समय उनको बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से एक भी कांग्रेसी नज़र नहीं आया। वो बाहर से दूसरे जिला से प्रेमलता को लाकर यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ाए थे। ये भी आप जानते होइएगा। क्यों ज़रूरत पड़ी बाहर से उम्मीदवार लाने की? आप तो कदावर नेता थे, आप यहाँ के किसी को टिकट दिलवा सकते थे। उसमें भी आप उस समय कर्पूरी ठाकुर को हराए थे, आपका तूती बोल रहा होगा उस समय। और उस समय आप चाहते जिसको उसको टिकट मिलता, और जिसको आप चाहे उसी को मिला। लेकिन आपको बछवाड़ा क्षेत्र का कोई आपको नज़र नहीं आया, क्योंकि आप अपने लिए यह सीट सुरक्षित रखे कि कल फिर समस्तीपुर से लौटेंगे तो अपने क्षेत्र में लड़ेंगे, या कल के डेट में फिर ऐसा बनाकर यह क्षेत्र रखें कि मेरे परिवार से कोई लड़े। याद कीजिए 2005 का चुनाव, जब उत्तम यादव 2000 में विधायक बने थे, और अगला जब 2005 का चुनाव हुआ तो उस समय एक गरीब का बेटा उत्तम यादव था, चाय बेचने वाला, बरौनी स्टेशन पर चाय बेचने वाला उत्तम यादव था। लेकिन उनको वो रास नहीं आया, वो निर्दलीय यहाँ चुनाव लड़ गए थे, याद कीजिए, उत्तम यादव को हराने के लिए। और हालांकि जो बीजेपी के उस समय उम्मीदवार हुए राम लखन बाबू, उनका नामांकन रद्द हो गया, बीजेपी ने उनको समर्थन कर दिया। और ये उन्होंने कहा था कि जब सरकार अगर बनाने की बात होगी तो आप हमको समर्थन कर रहे हैं, हम आपको मदद करेंगे। लेकिन ऐसा पलटी मारे कि जब वहाँ राज्यपाल के सामने वहाँ उपस्थित होना था, तो जब बीजेपी के लोगों ने इनको फ़ोन किया तो कहे हमारा तबीयत खराब है, हम गांव में पड़े हुए हैं, जबकि वो क्षेत्र में घूम रहे थे। तो ये इनका स्वभाव रहा है। हालांकि वो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनके व्यक्तिगत किसी भी मुद्दे पर मुझे उंगली उठाने का अधिकार भी नहीं है, और वह मेरा संस्कार भी नहीं है कि गार्जियन पर, अभिभावक पर उंगली उठावें। लेकिन महाभारत आजकल चल रहा है, उसमें देख रहे होइएगा, भीष्म पितामह अर्जुन को आशीर्वाद भी देते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो सिंहासन के साथ हैं। तो इसलिए हमें कोई इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना है। वो अभिभावक के रूप में हैं और वो बहुत अच्छा क्षेत्र का खूब विकास करें, उन्नति करें। जनता इसी उम्मीद के साथ उनको जनादेश दिया है। वो हमारे माननीय विधायक हैं, वो बेहतर करेंगे। लेकिन कचोट होता है जब क्षेत्र घूमते हैं या फिर जब दूसरे राज्य जाते हैं, वहाँ का विकास देखते हैं, और जब अपने यहाँ के लोगों की पीड़ा देखते हैं तो मन में कचोट होता है कि लोग ये इतने बड़े नेता हुए, लेकिन ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन जात पात की राजनीति में यह बछवाड़ा फंस कर रह गया। विकास की कभी यहाँ बात नहीं हुई। लेकिन बीजेपी, नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि जात पात की नहीं, हम जो है सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सोच आज बदलना पड़ेगा। कोई भी अगर राजनीति में कोई कदम रखते हैं या राजनीति करते हैं तो उनको अपना सोच बदलना पड़ेगा कि वो जात पात से ऊपर उठें और सबका साथ सबका विकास का जब पैमाना लेकर चलेंगे तभी वह कुर्सी तक पहुंचेंगे। यह आज जनता को भी समझ में आ रहा है, और जनता तो इसमें लोकतंत्र में मालिक है, जो चाहेगी वो करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभाकर जी। आपने बहुत बेबाकी के साथ बछवाड़ा की दर्द को समझने की कोशिश की, और कहा भी, यहाँ तक कहा कि बछवाड़ा विकास का बाट आज भी जोहता है, और आगे का भविष्य तभी तय हो सकता है जब हम सबका साथ सबका विकास के साथ काम करेंगे। मैं पंकज भट्ट, बेगूसराय टुडे के लिए, बेगूसराय बछवाड़ा से।